भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग में से तीसरा ज्योतिर्लिंग कथा के रूप में वर्णन किया। तीसरा ज्योतिर्लिंग कौन है? शास्त्र पुराण के आधार पर तीसरे ज्योतिर्लिंग की कथा है महाकाल की। कहते हैं महर्षि कि क्षिप्रा के तट पर अवंतिका नाम की पुरी, जहां पर ब्राह्मण बड़े बड़े ज्ञानी रहते थे, और वहां पर एक राजा जो भगवान शिव के परम भक्त हैं, चंद्रसेन, ब्राह्मणों के भी भक्त हैं, जो ब्राह्मण यज्ञोपवीत धारण करके ब्रह्म मंत्र आदि से जुड़ा हुआ है, ऐसे सभी ब्राह्मणों के पुजारी हैं राजा चंद्रसेन। क्योंकि भारत के राजाओं का यह इतिहास रहा कि जिस राजा ने भी वेद विद्वान ऋषि मुनि संतों का पालन किया, उनकी सुरक्षा की और उनके आज्ञा का आचरण किया, वो राजा हमेशा विजयी और महान रहा। और जिस राजा ने विद्वानों का संतों का शोषण किया, वो राजा अपयश का शिकार बना। क्योंकि राजधर्म को आगे बढ़ाने के लिए आपको पहले राजनीति नहीं, पहले आपको राजधर्म का ज्ञान लेना पड़ेगा। क्योंकि धर्म अर्थ का मोक्षाणाम, चाहे जितने भी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दो, पर पहले धर्म को ही आगे रखो। क्योंकि ईश्वर ने 4 पुरुषार्थ बनाए हैं आदमी के लिए, मनुष्य के लिए, और इन 4 पुरुषार्थों पर जो चलता है उसको सम्मान के साथ में 4 कंधे पर रखने वाले मिलते हैं, जय जयकार करने वाले। जब तू मरेगा तो तेरे शमशान यात्रा में जय घोष लगेंगे, जय जयकार लगेंगे। तेरे यहां पर कोई मौन होके तुझे जला के नहीं आएगा। जिंदाबाद के नारे, अमर रहो के नारे लगेंगे। जिसने 4 स्तंभों का पालन कर लिया, वेद भगवान कहते हैं वो 4 स्तंभ कौन से हैं? धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम सिद्धिर सद्धेर भवे नः। इन शब्दों को आप सुबह शाम रोजाना अपने ध्यान साधना में जोड़ के रखो। वैदिक संध्या में ये शब्द जुड़े हुए हैं। हे ईश्वर दयान दे भवत कृपयाने जपोपासनाधि कर्मणा। परमात्मा अपनी दया करो, मुझे आप भाव भक्ति और उपासना प्रदान करो, और उस उपासना का फल ये हो कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष इनकी सिद्धि हो जाए। ये सारे के सारे लक्षण राजा चंद्रसेन में मौजूद हैं। श्रावण का उपवास करके राजा चंद्रसेन वेद ज्ञानी मंत्रों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा उस पावन अनुष्ठान में बैठे हैं। राक्षसों ने अवंतिका पुरी पर, उज्जैनी के ऊपर आक्रमण कर दिया। चारों तरफ से निरपराध नर नारियों को मारने लगे। राजा चंद्रसेन को यह बात मालूम हुई कि दुष्ट राक्षसों ने मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया है और मेरी नगरी को चारों ओर से घेर लिया है। मेरे राज्य में रहने वाले नर नारियों को निरपराध वो हत्या कर रहे हैं, डराना चाहते हैं। राजा ने आचार्यों से कहा, आचार्य प्रवर, मुझे धर्म मार्ग दिखाओ। इस समय मुझे यज्ञ आदि अनुष्ठान करना श्रेष्ठ है या युद्ध करके अपनी प्रजा की रक्षा करना श्रेष्ठ है? आचार्यों ने चंद्रसेन राजा को धर्म का उपदेश दिया। कहा, राजन, प्रजा की रक्षा करना आपका भी कर्तव्य है, पर आपका कर्तव्य यह भी है कि आप जिस अनुष्ठान पर बैठे हो, सारी दुनिया की जो राजा है, सारी दुनिया जिसकी प्रजा है, वो परमात्मा शिव, जिनके आहार पूजा के लिए, नैवेद्य के लिए अब बैठे हो, उसे छोड़ के जब प्रजा के लिए आप जाओगे तो यह भी एक अहंकार ही कहलाएगा। इसलिए हे राजन, जिसकी आ गई है मृत्यु उसे आनी है।
इसलिए हमारा तो सबका यही मानना है कि भगवान शिव जी के ऊपर छोड़कर भगवान शिव के अनुष्ठान को ही पूरा किया जाए। पूजा छोड़कर, यज्ञ छोड़कर हम किसी भी संकट से निपटने के लिए जो भागते हैं, वो संकट कभी नहीं पूरा होगा। कभी आप रक्षा नहीं कर पाओगे। इसलिए हे राजन, भगवान पर विश्वास करो, अपनी पूजा पर, अपनी निष्ठा पर। तुम परम भक्त हो शिव के, तुम्हें आंच भी नहीं आएगी, हमें यह विश्वास है। आचार्यों की बात मान करके राजा चंद्रसेन बैठ गए अनुष्ठान पर सीधे होकर के और अभिषेक करने लगे। पंचाक्षरी प्रणव मंत्र का जाप चल रहा है और राजा अभिषेक कर रहे हैं। मन में ध्यान कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आचार्य अलग अलग मंत्रों का जाप कर रहे हैं। महाराज सारी प्रजा से युद्ध करते हुए राक्षस यज्ञशाला तक पहुंच गए। जैसे ही राक्षसों ने यज्ञशाला में आक्रमण किया राजा चंद्रसेन के ऊपर, चारों ओर से तलवारें, भाले, त्रिशूल उछार कर मारने का प्रयत्न किया। ब्राह्मण निरंतर मंत्र जप रहे थे, नेत्र बंद करके राजा भी मंत्र जप रहा था। राजा को पता नहीं, ब्राह्मणों को पता नहीं है कि तलवार से आक्रमण कर दिया है राजा के ऊपर। प्यारे, भगवान के भरोसे पर जो बैठा है, ध्यान करके उसी विश्वास पर, बाल न बाका हो सके चाहे जग बैरी होए। सारा जगत बैरी हो जाए तो भी बाल बांका नहीं होता है। क्यों? भगवान की शरणागति जो चला गया है, उसकी रक्षा सर्वदा परमात्मा निश्चित करते हैं। एकदम भगवान की लीला करते हुए महादेव ने धरती में से आग का गोला बनकर फटे और उस आग के गोले में चंद्रसेन राजा की रक्षा करने वाले वो अग्नि तत्व पैदा हुए, सारे राक्षसों को भस्म बना दिया। जितनी भी राक्षस आए थे सब भस्म हो गए, जल के राख हो गए। जब आवाज हुई तब राजा चंद्रसेन के नेत्र खुले। ब्राह्मणों ने नेत्र खोलकर देखा, क्या हुआ? तो चारों तरफ आग और राख, सारे दैत्यों की राख बना दी भगवान ने। चंद्रसेन राजा इस आश्चर्य को देख करके दक रह गए और महादेव प्रकट हुए उस गड्ढे से और कहने लगे, हे चंद्रसेन, मैं तुम्हारी इस प्रबल भक्ति से अति प्रसन्न हूं, वर मांग लो। हे परमात्मा, आप अगर मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं, वर देना चाहते हैं, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए वर में। आप जब मेरे जैसे भक्त की रक्षा करने आए हैं, तो आप यहां स्थापित होकर क्यों न जगत की रक्षा करने का कार्य करें। मेरे जैसे भक्तों के ऊपर न जाने कितने लोग हिंसा कर रहे हैं, मेरे जैसे भक्तों पर न जाने लोग कैसे कैसे आचरण कर रहे हैं, कैसे कैसे दुख देने की योजना बना रहे हैं। ऐसे दुष्ट लोगों की खात्मे के लिए परमात्मा आप यहां उपस्थित रहें, क्योंकि सब मेरे जैसे संस्कार, मेरे जैसे आचार्य ब्राह्मणों के पुजारी नहीं है, पर भोले भाले भक्तों की रक्षा भी आपसे हो जाएगी प्रभु। तो भगवान शंकर ने चंद्रसेन राजा को भक्ति से प्रसन्न होकर महाकाल के रूप में उस गड्ढे में स्थापित हो गए, भगवान काले स्वरूप में। और भगवान ने निश्चय कर लिया कि यहां पर रोजाना जल की जो भी अभिषेक होंगे, पर मेरे ऊपर भस्म अभिषेक होगा तो ही मैं स्थापित होऊंगा। भगवान ने इस रूप को भस्म आरती, भस्म से ही अपने को सम्मानित किया है। तो आज मेरे परमात्मा, अवंतिकापुरी का नाम अब उज्जैन है, वहां पर क्षिप्रा के तट पर महाकाल भस्म लगाकर रोज सुबह सुबह सुंदर बनकर खड़े हो जाते हैं, सबके काल की रक्षा करने के लिए। महत्व भगवान शिव कहते हैं, जो भी मेरे इस रूप का, महाकाल ज्योतिर्लिंग का अभिषेक बंधन दर्शन भी कर लेगा,
उसके सारे शत्रुओं का नाश हो जाएगा। ऐसे महाकाल का वरदान देते हुए भगवान श्री सूत जी ने भगवान शंकर के तीसरे ज्योतिर्लिंग की पावन कथा का दर्शन कराया।